नमस्कार। चलिए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के उन पन्नों में जहां कभी मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस दौर ने इस जमीन की शक्ल और तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो एक बड़ा सवाल है ना कि उत्तर प्रदेश के लिए इन तीन बड़े बादशाहों अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की असली विरासत क्या थी। एक ने साम्राज्य की नींव रखी, दूसरे ने उसे जन्नत की तरह सजाया और तीसरे के दौर में सब कुछ बदलने लगा। आइए उनकी इस विरासत को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अकबर से। वो सिर्फ एक जंग जीतने वाले बादशाह नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोचने वाले आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक बुनियाद रखी। देखिए, साल था 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद नौजवान अकबर ने तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश ही उनके साम्राज्य का दिल बनेगा। पहले तो उन्होंने आगरा को अपनी सत्ता का गढ़ बनाया और फिर 1571 में एक बिल्कुल नया शहर बसा दिया, फतेहपुर सीकरी। ये शहर उनकी सियासी और रूहानी सोच का एक जीता जागता सबूत बना। और यहीं अकबर ने अपना सबसे कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी कदम उठाया, सुलह कुल की नीति। इसका मतलब था सबके लिए अमन। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था भाई, ये उनके शासन का, उनकी गवर्नेंस का मूल मंत्र था, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे विविधताओं वाले इलाके में अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ लाने में बड़ी मदद की। फतेहपुर सीकरी मतलब ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के लिए अकबर की अकीदत का प्रतीक था। यहीं पर उन्होंने अपनी सोच को पत्थरों में जान दी, चाहे वो बुलंद दरवाजे की बुलंदी हो, दीवाने आम का खुलापन हो, या फिर पंचमहल की वो खूबसूरत हवादार मंजिलें। और हाँ, बुलंद दरवाजे से जुड़ी एक बात जरूर याद रखिएगा, इसे अकबर ने गुजरात पर अपनी शानदार जीत की याद में बनवाया था। और आज भी ये भारत का सबसे ऊंचा गेटवे है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये अकबर की ताकत का ऐलान है। अब अकबर की रखी नींव पर एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी होने वाली थी जिसकी कोई मिसाल नहीं। कहानी में अब आते हैं उनके पोते शाहजहां। अगर अकबर ने जमीन तैयार की तो शाहजहां ने उस पर संगमरमर का ताज रख दिया। उनके दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है और इसका सेंटर था हमारा उत्तर प्रदेश। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि शाहजहां का दौर मुगल आर्किटेक्चर का पीक था, उसका चरम था। उनकी बनवाई इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं, वो तो कला, शान और शौकत और मोहब्बत की बोलती हुई तस्वीरें हैं। और इस गोल्डन एज का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? जाहिर है ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल के लिए शाहजहां की मोहब्बत की ये निशानी कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी। सोचकर देखिए, 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर इसे पूरे 21 साल में बनाया था। क्या शिद्दत रही होगी, क्या जुनून रहा होगा। लेकिन रुकिए, शाहजहां की कहानी सिर्फ ताजमहल पर खत्म नहीं होती। उन्होंने आगरा के किले को सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद से चमका दिया और लाल पत्थर से एक शानदार जामा मस्जिद भी बनवाई। उनकी हर एक इमारत उनकी कला की समझ की कहानी कहती है। तो अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली थी। एंट्री होती है हमारे तीसरे और आखिरी बादशाह औरंगजेब की। उनके आने से शाही नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसका उत्तर प्रदेश पर बहुत गहरा असर पड़ना था। और यह बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि जमीन आसमान का फर्क था। जहां अकबर सबके लिए अमन यानी सुलह कुल के रास्ते पर चले, वहीं औरंगजेब ने एक सख्त इस्लामी नीति को अपनाया। उन्होंने अकबर के दीन इलाही को खत्म कर दिया और जो जजिया कर हटा दिया गया था उसे गैर मुसलमानों पर फिर से लगा दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है उत्तर प्रदेश के जो सबसे अमीर इलाके थे, जैसे आगरा और मथुरा, वहां बेचैनी बढ़ने लगी। जाटों के विद्रोह जैसे स्थानीय आंदोलन शुरू हो गए और लगातार जंगों की वजह से साम्राज्य की तिजोरी पर भी बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया। अच्छा, यहां एक चीज में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसे यहीं क्लियर कर लेते हैं। आगरा का जो असली बेमिसाल ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है, जिसे गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं, वो औरंगजेब ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब इन तीनों बादशाहों की विरासत को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश को इनसे क्या मिला, क्योंकि हर एक ने इस प्रदेश पर अपनी एक अलग और कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। तो इसे अगर हम 3 स्टेप्स में समझें। स्टेप 1, अकबर। उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक मजबूत प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। स्टेप 2, शाहजहां। उन्होंने इस प्रदेश को वास्तुकला का एक ऐसा तोहफा दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और स्टेप 3, औरंगजेब। उनका दौर बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलावों का गवाह बना। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है, आज के उत्तर प्रदेश की सड़कों में, इमारतों में, यहाँ के लोगों की जिंदगी में इस मुगल विरासत की गूंज कहाँ कहाँ सुनाई देती है? ये सोचने वाली बात है ना?
हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।